Let's turn today to Romans chapter 8 and verse 12. आइए आज हम रोमियो के नाम पत्री अध्याय 8 और वचन 12 की ओर चले। In the first 11 verses that we were considering up until now, we were told how the Holy Spirit enables us to have the life of Jesus Christ, which is able to conquer the law of sin and death. अब तक जिन पहले 11 वचनों पर हम विचार कर रहे थे उनमें हमें बताया गया कि पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह का जीवन प्राप्त करने के योग्य बनाता है, जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था पर जय पाने में समर्थ है। And how that life, that's verse 2, and how that life, verse 4, can enable us to keep God's laws in our hearts, inside us. और कैसे वह जीवन जो वचन 2 में बताया गया है और वही जीवन वचन 4 के अनुसार हमें परमेश्वर की व्यवस्था को अपने हृदय में अपने भीतर बनाए रखने के योग्य बनाता है। And how that Spirit will explain to us the mind of God by giving us life and peace, verse 6. और कैसे वह पवित्र आत्मा हमें जीवन और शांति प्रदान करके परमेश्वर की मनसा को हम पर प्रकट करता है, जैसा कि वचन 6 में कहा गया है। And how that Spirit leads us day by day so that we can walk in Jesus' footsteps. और कैसे वह पवित्र आत्मा हमें प्रतिदिन अगुवाई करता है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल सके। And how that Spirit can make our spirit to live because of righteousness, verse 10. और कैसे वह पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को धार्मिकता के कारण जीवित कर सकता है, जैसा कि वचन 10 में कहा गया है। And also give us a foretaste in our mortal dying bodies of that resurrection life that we will one day experience in fullness when Christ returns, verse 11. और वह हमें हमारे नश्वर मरने वाले शरीर में उस पुनरुत्थान के जीवन का पूर्व स्वाद भी देता है, जिसे हम एक दिन पूर्णता में अनुभव करेंगे जब मसीह लौटेंगे, जैसा कि वचन 11 में कहा गया है। Then he says in verse 12, so then means in view of all these wonderful blessings that God has promised us. तब वचन 12 में कहता है, इसीलिए का अर्थ है कि परमेश्वर ने हमें जो इन सब अद्भुत आशीषों की प्रतिज्ञा की है, उन्हें ध्यान में रखते हुए We are not under any obligation to the flesh. We don't have to obey what the flesh says. हम शरीर के अधीन किसी प्रकार के बंधन में नहीं है, हमें शरीर की इच्छाओं का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। We don't have to live according to the flesh anymore. If you live according to the flesh, you must die. अब हम शरीर के अनुसार जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम शरीर के अनुसार जीवन जियोगे तो तुम्हें मरना पड़ेगा। See, under our former condition when we were unconverted, there was an obligation to live according to the flesh. देखो, हमारी पूर्व अवस्था में जब हम परिवर्तित नहीं हुए थे, तब हमारे ऊपर शरीर के अनुसार जीवन जीने का एक बाध्यता थी। That was the way our nature pushed us, and we kept on doing things which were hostile to God and against God's will. वह हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति थी और हम लगातार ऐसे काम करते थे जो परमेश्वर के प्रति विरोधी थे और उसकी इच्छा के विरुद्ध थे। But now, when the Holy Spirit has come in and freed us, why do we have to listen to the old master again? लेकिन अब जब पवित्र आत्मा आकर हमें स्वतंत्र कर चुका है, तो फिर हमें उस पुराने स्वामी की बात क्यों सुननी चाहिए? It's like saying what we said earlier in an earlier study, that if Jesus has purchased you from the old slave master, you're not under obligation to listen to that old master again. The old master may still call you. यह उसी बात के समान है जो हमने पहले किसी अध्ययन में कही थी कि यदि यीशु मसीह ने तुम्हें पुराने मालिक से खरीद लिया है, तो तुम उस पुराने मालिक की बात मानने के लिए बाध्य नहीं हो। वो पुराना मालिक अभी भी तुम्हें बुला सकता है। Think if you were working in one office. Let's take a modern day example. If you were working for one company, say for many years, let's say you worked in a company for 30 years. सोचिए, यदि आप एक कार्यालय में काम कर रहे हो, आइए एक आधुनिक उदाहरण ले। यदि आप किसी एक कंपनी में कई वर्षों तक काम कर रहे हो, मान लीजिए आपने उस कंपनी में 30 वर्षों तक काम किया हो। And then you left that company and joined another company.
Let's call these companies A and B. और फिर आप उस कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में काम करने लगते हो। आइए इन कंपनियों को A और B कहें। You worked in A for 30 years and now you're working in B. And now you're working in B, A is no longer paying you. आपने A में 30 वर्षों तक काम किया और अब आप B में काम कर रहे हैं। A अब आपको वेतन नहीं दे रही है। One day the old master in A asks you to come and work for him. Do you have to listen to him? Are you under any obligation to him? Not at all. एक दिन A का पुराना मालिक आपको आकर फिर से उसके लिए काम करने को कहता है। क्या आपको उसकी बात माननी है? क्या आपको उसके प्रति किसी प्रकार के बंधन में है? बिल्कुल नहीं। You'd say, I'm sorry, I'm working in another company now, I have to go to work. There. That's exactly what it says here. आप कहते हैं मुझे खेद है, अब मैं दूसरी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे वहाँ काम पर जाना है। यही बात यहाँ कही जा रही है। Jesus has purchased us. There is absolutely no need for you to listen to your old master. Once upon a time you had to because he was your master. And you couldn't do anything else, but no longer. यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया है। अब हमें अपने पुराने स्वामी की बात सुनने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक समय था जब हमें उसकी बात माननी पड़ती थी क्योंकि वह हमारा स्वामी था और हम कुछ और कर भी नहीं सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। So it says here we are not under obligation, but if you go back listening to your old master, then you must die. इसलिए यहाँ कहा गया है हम किसी प्रकार के बंधन में नहीं है, लेकिन यदि हम अपने पुराने स्वामी की बात सुनने लगे तो हमें मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। Now this is written to believers. It's very interesting. Now many people think, can a believer die spiritually? अब यह बात विश्वासियों के लिए लिखी गई है। यह बहुत रोचक है। अब कई लोग सोचते हैं क्या एक विश्वासी आत्मिक रूप से मर सकता है? Well, a lot of people discuss on that on both sides, arguing this way, that way. Let's read God's word simply as it is. खैर, बहुत से लोग इस विषय पर दोनों पक्षों से चर्चा करते हैं, इस तरह और उस तरह तर्क देते हुए। आइए हम परमेश्वर के वचन को जैसा लिखा है वैसा ही सरलता से पढ़े। You know, when we come to God's word, we must be willing to change every opinion that we ever held. जब हम परमेश्वर के वचन के पास आते हैं तो हमें अपने हर उस विचार को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे हमने कभी धारण किया हो। First of all, verse 12, to whom is it written? Is Romans chapter 8 written to the unbeliever or to the believer? सबसे पहले वचन 12 यह किसके लिए लिखा गया है? क्या रोमियो के नाम पत्री अध्याय 8 अविश्वासियों के लिए लिखा गया है या विश्वासियों के लिए? Is Romans chapter 5, 6, 7, 8, for whom is it written? It's for people who are justified by faith in Christ. रोमियो के नाम पत्री अध्याय 5, 6, 7, 8 किसके लिए लिखे गए हैं? यह उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। And it's very clearly mentioned in verse 12 of Romans 8, brethren, we are under no obligation to the flesh. Paul includes himself. और यह बात रोमियो के नाम पत्री अध्याय 8 के वचन 12 में बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है। हे भाइयों, हम शरीर के प्रति किसी प्रकार के बंधन में नहीं है। यहाँ पौलुस स्वयं को भी शामिल करता है। But when he talks about living according to the flesh, he says you. Paul has no intention of living according to the flesh. Notice that difference where he uses we in verse 12 and you in verse 13. लेकिन जब वो शरीर के अनुसार जीवन जीने की बात करता है तो वह तुम कहता है। पौलुस का शरीर एक अनुसार जीवन जीने का कोई इरादा नहीं है। इस अंतर पर ध्यान दीजिए कि वचन 12 में वह हम का उपयोग करता है और वचन 13 में तुम का। Why is that? Because Paul says, I have no intention to live according to the flesh, so I don't include myself there. But if you live according to the flesh, you will die. ऐसा क्यों है? क्योंकि पौलुस कहता है मेरा शरीर के अनुसार जीवन जीने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए मैं स्वयं को वहां शामिल नहीं करता। लेकिन यदि तुम शरीर के अनुसार जीवन जियोगे तो तुम मर जाओगे। But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. That's your choice. पर यदि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर के कार्यों को मार डालोगे तो तुम जीवित रहोगे। यह तुम्हारा चुनाव है। As far as Paul's concerned, he says, I've already made my choice. I'm going to live according to the flesh, according to the Spirit, every day. जहाँ तक पौलुस का संबंध है, वह कहता है मैंने अपना चुनाव पहले ही कर लिया है। मैं हर दिन पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीऊंगा। And I'm going to live. But I don't know what your choice is. But the interesting thing is, verse 13 teaches us
that a believer can live according to the flesh. और मैं जीवित रहूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हारा चुनाव क्या है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वचन 13 हमें सिखाता है कि एक विश्वासी शरीर के अनुसार जीवन जी सकता है। And you know from your personal experience that that is possible. Is there a single day in your life where you can say, it is impossible for me now to sin? और आप अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानते हैं कि यह असंभव है कि आपके जीवन में ऐसा कोई एक दिन है जब आप कह सके कि अब मेरे लिए पाप करना असंभव है। The planets can say that it's impossible for them to disobey God. They just have obeyed God for thousands and thousands of years. ग्रह यह कह सकते हैं उनके लिए परमेश्वर की अवज्ञा करना असंभव है। वे केवल उसकी आज्ञा का पालन करते हैं हजारों हजारों वर्षों से। It's impossible for them to disobey God because of one reason, they don't have a free will. उनके लिए परमेश्वर की अवज्ञा करना असंभव है क्योंकि एक ही कारण है, उनके पास स्वतंत्र इच्छा नहीं है। Is it only before we are converted that we have a free will? What about after we are converted? What about after we are filled with the Holy Spirit? क्या स्वतंत्र इच्छा केवल हमारे परिवर्तन से पहले ही होती है? फिर परिवर्तन के बाद क्या होता है और पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद क्या होता है? Look at the multitudes of cases around us of people who were once filled with the Spirit and who are living in sin today and who have fallen away from the faith. हमारे आसपास ऐसे बहुत से उदाहरण देखिए जहां लोग कभी पवित्र आत्मा से भरे हुए थे लेकिन आज वे पाप में जी रहे हैं और विश्वास से भटक चुके हैं। What does it prove? God never takes away man's free will, even after he's born again, even after he's filled with the Holy Spirit. यह क्या सिद्ध करता है? यह सिद्ध करता है कि परमेश्वर मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा कभी नहीं छीनता, यहाँ तक कि नया जन्म लेने के बाद भी और पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद भी। Because the moment he takes that away, we become dead objects like a tree or a planet. And he doesn't want that. He wants sons and daughters. क्योंकि जिस क्षण वह उसे छीन लेता है, हम पेड़ या ग्रह जैसे निर्जीव वस्तु बन जाते और वह ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम पुत्र और पुत्रियां हो। And because of that free will, we have a choice. If you live according to the flesh, you must die. और इसी स्वतंत्र इच्छा के कारण हमारे पास चुनाव है। यदि तुम शरीर के अनुसार जीवन जियोगे तो तुम्हें मरना पड़ेगा। It's similar to what the Lord told Adam. If you eat of the tree of knowledge of good and evil, you must die. You will surely die. यह उसी बात के समान है जो प्रभु ने आदम से कही थी, यदि तुम भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खाओगे तो तुम अवश्य मर जाओगे। And the very first word, the lie that Satan spoke to Adam and Eve, was, you will not die. Where God had said, you will die, Satan said, you will not die. और शैतान ने हव्वा से जो पहली झूठी बात कही थी वो यही थी, तुम नहीं मरोगी। जहाँ परमेश्वर ने कहा था तुम मरोगी, वहाँ शैतान ने कहा तुम नहीं मरोगी। The implication was, God is so loving, He is so good, why will He allow you to die, Eve? इसका निहित अर्थ यह था, परमेश्वर इतना प्रेममय और इतना अच्छा है तो वह तुम्हें मरने कैसे देगा, हे हव्वा? He's a good God, He's a loving Father. It's the lie of the devil. You will not die. You will live. You will not go to hell. You'll be all right. वह एक अच्छा परमेश्वर है, वह एक प्रेममय पिता है, वह शैतान का झूठ है। तुम नहीं मरोगे, तुम जीवित रहोगे, तुम नरक में नहीं जाओगे, तुम ठीक रहोगे। It's the lie of the devil. But by the Spirit, if you put to death the deeds of the body, then you will live. Romans 8:13. ये शैतान का झूठ है, पर यदि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को मार डालोगे तो तुम जीवित रहोगे। रोमियो के नाम पत्री 8 अध्याय 13 वचन। Apply what we read in Genesis 3 to Romans 8:13, and what do you find? जब हम उत्पत्ति 3 में पढ़ी गई बात को रोमियो 8:13 पर लागू करते है तो हमें यह समझ आता है कि वही मूल सिद्धांत फिर से सामने आता है। There it was eating the tree of knowledge of good and evil. Here it is living according to the flesh. The punishment in both cases was same. You will die. वह भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाना था, यहाँ यह शरीर के अनुसार जीवन जीना है। दोनों ही मामलों में दंड एक ही था, तुम मर जाओगे। And in both cases the devil comes and says you will not die. In that day he told it to Adam and Eve, and in this day he tells it to a lot of believers. He says that's okay.
If you live according to the flesh, you're a child of God, you'll never die. और दोनों ही मामलों में शैतान आता है और कहता है तुम नहीं मरोगे। उस दिन उसने यह बात आदम और हव्वा से कही थी, और आज वह बहुत से विश्वासियों से भी यही कहता है। वो कहता है यह ठीक है, यदि तुम शरीर के अनुसार जीवन जियोगे तो तुम परमेश्वर की संतान हो, तुम कभी नहीं मरोगे। Is that what the Bible says? Listen to the word of God. Brethren, if you live according to the flesh, Romans 8:12 and 13, you must die. क्या यह वही है जो रोमियो के नाम पत्री कहता है? भाइयों, परमेश्वर के वचन को सुनो, यदि तुम शरीर के अनुसार जीवन जियोगे, रोमियो 8:12 और 13 के अनुसार, तो तुम्हें अवश्य मरना पड़ेगा। You will certainly die. You will surely die. Do you hear the devil coming and telling you right now, you will not die? That's exactly what he told तुम्हारी you. मृत्यु निश्चित है, तुम निसंदेह मरोगे। क्या तुम अभी शैतान को यह कहते हुए सुन रहे हो, तुम नहीं मरोगे? उसने हव्वा से ठीक यही कहा था। But there's no need for you to die. God's given you the Holy Spirit, and He's given you the Holy Spirit to put to death the deeds of the body, and then you will live just as certainly. लेकिन आज तुम्हारे लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने तुम्हें पवित्र आत्मा दिया है, और उसने तुम्हें पवित्र आत्मा इसलिए दिया है ताकि तुम शरीर के कामों को मार डालो, और तब तुम जीवित रहोगे उतने ही निश्चित रूप से। So God gives you freedom, whether you want to obey the Holy Spirit whom He's put inside you, or whether you want to obey the flesh that you still carry around with you. इसलिए परमेश्वर आपको यह स्वतंत्रता देता है कि क्या आप पवित्र आत्मा की आज्ञा मानना चाहते हैं जिसे उसने आपके भीतर रखा है, या फिर आप उस शरीर की आज्ञा मानना चाहते हैं जिसे आप अभी अपने साथ लिए फिरते हैं। And then he goes on to say that those who are led by the Spirit of God, these are the sons of God. और फिर वह आगे कहता है कि वे जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, वे ही परमेश्वर की संतान हैं। Now there's a difference between being a child and a son. You know that difference in any home. अब एक बच्चा होने और एक पुत्र होने के बीच अंतर होता है। आप किसी भी घर में इस अंतर को जानते हैं। A child is a baby. It wants the father and mother to do so many things for it. It's always expecting to receive. The smaller a baby is, the more dependent it is, and expects the father and mother to do everything for it. एक बच्चा एक नन्हा बालक होता है। वो चाहता है कि उसके माता पिता उसके लिए बहुत सारे काम करे। वो हमेशा कुछ न कुछ पाने की और बस पाने की ही अपेक्षा रखता है। बच्चा जितना छोटा होता है वो उतना ही अधिक निर्भर होता है और उम्मीद करता है कि उसके माता पिता उसके लिए सब कुछ करें। One mark of growth is that you have a greater sense of responsibility. A 10-year-old has greater sense of responsibility than a 6-month-old. परिपक्वता का एक लक्षण यह है कि आपके भीतर जिम्मेदारी का बोध अधिक होता है। 6 महीने के बच्चे की तुलना में 10 साल के बच्चे में जिम्मेदारी की भावना अधिक होती है। And a 25-year-old has a far greater sense of responsibility than even a 10-year-old. They're all children, but the sense of responsibility is immensely different. और एक 25 वर्षीय व्यक्ति में तो 10 साल के बच्चे की तुलना में जिम्मेदारी का बोध कई अधिक होता है। वे सभी बच्चे ही हैं, लेकिन जिम्मेदारी की भावना में जमीन आसमान का अंतर होता है। And when we move from being a child to a son, we have a sense of responsibility in our life towards God's work, towards God's house, towards pleasing Him and fulfilling His और purposes. जब एक बच्चा होने की अवस्था से एक पुत्र होने की ओर बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य के प्रति, परमेश्वर के घराने के प्रति, उसे प्रसन्न करने और उसके उद्देश्यों को पूरा करने के प्रति जिम्मेदारी का बोध होता है। This is how the Holy Spirit leads us. And that's why it says here, as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. पवित्र आत्मा हमें इसी तरह से ले चलता है, और इसलिए यहाँ कहा गया है, जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। When we receive Jesus Christ into our heart, we are born again. And from that moment, if we are filled with the Holy Spirit and allow the Holy Spirit to lead us, जब हम यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं तो हमारा नया जन्म होता है, और उसी क्षण से यदि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं और पवित्र आत्मा को अपना मार्गदर्शन करने देते हैं, we can become sons of God very quickly. Responsible sons. We don't have to wait
15 years like in natural life, तो हम बहुत शीघ्रता से परमेश्वर के पुत्र बन सकते हैं, जिम्मेदार पुत्र। हमें स्वाभाविक जीवन की तरह 15 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। we can be sons of God with a sense of responsibility from day one, if you allow the Holy Spirit to lead you with a sense of responsibility. यदि हम पवित्र आत्मा को उत्तरदायित्व की भावना के साथ अपना मार्गदर्शन करने दे, तो हम पहले ही दिन से जिम्मेदारी के बोध के साथ परमेश्वर के पुत्र बन सकते हैं। That's what Peter did on the day of Pentecost. The Spirit of God filled him, and he immediately had a sense of responsibility towards God's work, and he began to preach the gospel and serve Jesus Christ. पिंतकुस्त के दिन पतरस ने यही किया था। परमेश्वर की आत्मा ने उसे भर दिया और तुरंत उसके भीतर परमेश्वर के कार्य के प्रति जिम्मेदारी का बोध जाग उठा और उसने सुसमाचार का प्रचार करना और यीशु मसीह की सेवा करना शुरू कर दिया। So God gives us His Spirit so that the Spirit can lead us. And when you read verse 13 and 14 together, you find that the Holy Spirit leads us to put to death the deeds of the body. इसलिए परमेश्वर हमें अपनी आत्मा देता है ताकि वह आत्मा हमारा मार्गदर्शन कर सके। और जब आप वचन 13 और 14 को एक साथ पढ़ते हैं, तो आप पाते हैं कि पवित्र आत्मा हमें शरीर के कामों को मार डालने के लिए प्रेरित करता है। So, when you read verse 12 and 13 together, what do you get? Those who are led by the Spirit of God are the sons of God, and these are the ones who are led by the Spirit, verse 13, to put to death the deeds of the body. जब आप वचन 12 और 13 को एक साथ पढ़ते हैं, तो आपको क्या मिलता है? वे जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र है, और ये वे हैं जिन्हें आत्मा के द्वारा वचन 13 के अनुसार शरीर के कामों को मार डालने के लिए प्रेरित किया जाता है। A son of God is not one who's just thinking of going to heaven when he dies. That's a baby who's thinking of what God can do for him. परमेश्वर का पुत्र वह नहीं है जो केवल यह सोच रहा है कि मरने के बाद वह स्वर्ग जाएगा। वो तो बस एक छोटा बच्चा है जो यह सोच रहा है कि परमेश्वर उसके लिए क्या कर सकता है। A son of God is one who lives in a responsible way, putting to death those deeds of the body which he did in the old days. परमेश्वर का पुत्र वह है जो एक जिम्मेदार तरीके से जीता है और शरीर के उन कामों को मार डालता है जो वो पुराने दिनों में किया करता था, which pleased his flesh, living in sin. He puts that to death. All the things that come out of his body which are contrary to God's will. जो उसकी देह को प्रसन्न करते थे, पाप में जी रहे थे, वह उसे मार डालता है। उन सभी बातों को जो उसके शरीर से निकलती है और जो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है। God gives him the power of the Holy Spirit to put it to death. And as he does that, he walks in the Spirit in resurrection life and pleases God day by day. And he is a son and a daughter of God. परमेश्वर उसे मार डालने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति देता है, और जैसे ही वो ऐसा करता है, वह आत्मा में पुनरुत्थान के जीवन में चलता है और दिन प्रतिदिन परमेश्वर को प्रसन्न करता है, और वो परमेश्वर का पुत्र या पुत्री है।